ठीक है, आज का हमारा वीडियो बनेगा त्रिभुज के प्रकार। हम आपको बताएंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज की कौन कौन सी क्वालिटियाँ होती हैं, क्या क्या खासियत होती हैं। हम आज सबसे पहले त्रिभुज के बारे में बताएंगे। हमारा टॉपिक कौन सा है? त्रिभुज। कौन सा है? त्रिभुज। सबसे पहले हम सीखेंगे त्रिभुज कहते किसे हैं। सबसे पहले जानेंगे कि त्रिभुज कहते किसे हैं। त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं होती, क्या होती हैं? जिसकी तीन भुजाएं होती हैं उसको क्या कहते हैं? त्रिभुज। जिसकी तीन भुजाएं होती हैं उसको क्या कहते हैं? त्रिभुज। देखिए, इसका नाम दे देंगे ए बी सी। क्या हमने नाम दिया? ए बी सी। देखिए, पहली भुजा कौन सी हमारी है? ए बी भुजा है, दूसरी बी सी है, तीसरी कौन सी है? ए सी या सी ए भी कह सकते हैं। तो ये रहा हमारा त्रिभुज। अब हम आपको बताएंगे त्रिभुज के प्रकार। क्या बताएंगे? त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। तो देखिए, सबसे पहले त्रिभुज के प्रकार जानेंगे। त्रिभुज के प्रकार। तो देखिए, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, किसके आधार पे? भुजा के आधार पे। नंबर एक, भुजा के आधार पर। भुजा के नंबर दो, किसके आधार पर? कोण के आधार पर। आधार पर। एक चीज ध्यान देना है आपको, भुजा के आधार पे हमारे कौन होते हैं? तीन होते हैं। नंबर ए बी सी। कितने होते हैं? तीन होते हैं। भुजा के आधार पे कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला देखो लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज। कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। सम माने सभी, बाहु माने भुजाएं। इसका नाम है समबाहु त्रिभुज। सम माने सभी, बाहु माने भुजाएं, यानी जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। वो क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। यानी ये त्रिभुज है, इसकी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, यानी तीनों भुजाएं क्या हों? तो वो कैसा त्रिभुज कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। दूसरा नंबर दो पर समद्वि बाहु त्रिभुज। क्या लिखा है? समद्वि बाहु त्रिभुज। अब देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए, सम माने समान हो, द्वि माने दो। समद्वि का मतलब है जिसकी दो भुजाएं समान हो, उसको क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। ये वाली भुजा मान लेते हैं, ये भुजा ना ये हो करके ये भी दो हो सकती, कोई दो आपकी भुजाएं बराबर हों, वो क्या कहलाएंगी? समद्विबाहु त्रिभुज। अगली देखिए, हमें क्या? विषम बाहु त्रिभुज। क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। देखिए, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? विषम माने अलग अलग, बाहु माने भुजाएं, जिसकी सारी भुजाएं क्या हों? अलग अलग हों, उसको क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। यानी मान लेते हैं ये भुजा कितनी है? 6, ये कितनी है? 8, ये कितनी है? 10, यानी इनकी भुजाओं के मान क्या हैं? अलग अलग हैं। इसमें देखिए, समद्विबाहु में ये कितनी मान लेते हैं? 4, ये कितनी है? 5, ये 4 है तो ये भी 4 होगी क्योंकि बराबर हैं। ये वाली मान लेते हैं 7 है। इसमें देखो, ये दो भुजाएं हैं तो ये 4 4 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी? 7। यानी कहने का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसको क्या कहेंगे? समद्विबाहु। विषम बाहु का मतलब जिसकी अलग अलग बराबर हों, वो क्या कहेगा? विषम बाहु का मतलब है जिसकी भुजाएं अलग अलग हों। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। समबाहु का मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या हों? बराबर हों, उसको क्या कहलाएंगे? समबाहु त्रिभुज। अब आते हैं कोण के आधार पे। किसके आधार पे? तो कोण के भी आधार पे तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। नंबर ए देखेंगे, सबसे पहला कौन सा हमारा? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा कौन सा है हमारा? समकोण त्रिभुज। क्या लिखा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अगला हमारा कौन सा है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक
कोण त्रिभुज। कौन सा है? अधिक कोण त्रिभुज। अब एक चीज ध्यान देंगे, न्यून कोण, इसका नाम क्या है? न्यून कोण उसको कहते हैं जिसकी वैल्यू 0 से ज्यादा और 90 से कम हो। यानी इसके सारे त्रिभुज कैसे होंगे? कैसे होंगे? 90 से कम होंगे, 0 से ज्यादा होंगे। मान लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 40, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 70, और इसकी मान लेते हैं 40 है, इसकी कितनी हो गई? 70। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180, यानी 70, 40, 110 और 70, 180। यानी तीनों देखो सभी 90 से कम है, यानी न्यून कोण कहलाएगा। समकोण में कोई भी त्रिभुज की एक भुजा 90 डिग्री हो, 90 डिग्री वाले कोण को क्या कहते हैं? समकोण। यानी इस तरह से जो बना होगा कोण वो क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। अब देखिए अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है? कोई भी एक भुजा, अधिक कोण कहते हैं क्या है? किसको? 90 से ज्यादा और 120 से सॉरी हाँ 190 से ज्यादा हो और 180 से कम हो। अधिक कोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जो 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो। यानी कोई भी इसका एक कोण क्या हो? 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो। इस तरह से जैसे मान लेते हैं ये वाली भुजा इसकी कितनी है? 120, 90 से क्या है? ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा और 180 से कम हो, उसको क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। तो त्रिभुज के प्रकार सबको समझ में आए? ठीक, ओके।